पर्वत से सीखे कोई शीश उठाना, सागर से सीखे कोई लहराना। प्रकृति को नहीं आता है किसी को ठुकराना, बस इसको तो आता है सिर्फ अपनाना। इंडिया न्यूज़ हेल्थ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। क्या आपको ये पता है कि मनुष्य और प्रकृति का एक रिश्ता होता है? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि इसके सही मायने क्या हैं। जैसे हमारे घर में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे हमारा रिश्ता होता है, इसी तरह मनुष्य और प्रकृति का भी रिश्ता होता है। तो ये रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो टूटने वाला नहीं होता। जो हम किसी को देते हैं वही हम इस दुनिया में पाते हैं। इसके सही मायने ये हैं कि अगर आप किसी को जैसा देंगे वैसा ही आपको हासिल होगा, वैसा ही आप लोग पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ज़िंदगी का सॉल्यूशन तो ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँगी। क्या आपने किसी पेड़ को देखा है जिस पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन वो बहारों का इंतज़ार करता है? बहारें आएंगी तो पत्ते भी आएंगे, नए पत्ते आएंगे। तो इसलिए हर चीज़ का इंतज़ार करो, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूलने की कोशिश करो। पुराने वक्त, जो बुरा वक्त गुजरा है उसे भूलने की कोशिश करो। ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया एक पेड़ का, नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते जाएंगे। इसलिए यही प्रकृति का नियम है। आप चलते रहिए और अपनी कोशिश जो है वो जारी रखिए। अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो वो आप अच्छा हासिल कर पाएंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा आपको हासिल होगा। तो यही आपको दूसरा उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी। कभी आपने कीचड़ में कमल को खिलते देखा है? ज़रूर देखा होगा। बिल्कुल सही बात है कि कमल जो है कीचड़ में रहकर खिलता है। ना ही उसका रंग बदलता है, ना ही उसकी खूबसूरती बदलती है। इसी तरह प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम दुनिया में आते हैं, लेकिन हम किस तरह रहते हैं, हमारे जो आसपास है वो हर तरह के इंसान होते हैं, हर तरह के मनुष्य होते हैं। अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन हमें वो बुरी चीज़ें, निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। हमें एक कमल की तरह खिलना चाहिए, खूबसूरत रहना चाहिए और अच्छी चीज़ें हासिल करना चाहिए इस प्रकृति से। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि आप कहीं हिल स्टेशन पे गए होंगे, किसी पहाड़ी पर गए होंगे, वहाँ आप खड़े होकर आपने ज़ोर से किसी का नाम पुकारा होगा या अपना नाम पुकारा होगा, तो वो दूर से जो आवाज़ जाती है वो आपके पास आकर जो टकरा जाती है। ज़रूर ऐसा हुआ होगा आपके पास, होता है ऐसा अक्सर। कभी आपने देखा है कि जो आवाज़ जाती है दूर से वही हमारे पास टकराकर वापस आती है? तो यही तो प्रकृति का नियम है। जो हम किसी को देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम बड़े हैं, अपने छोटों को हम उस तरह रखते हैं, यही तो उदाहरण है कि अगर हम बड़े हैं, अपने छोटों को प्यार देंगे तो वो छोटे भी हमें उसी तरह प्यार करेंगे। फिर वो छोटे जब उनसे छोटे आएंगे तो वो उसी तरह प्यार करेंगे जिस तरह हम उन्हें प्यार करते हैं। इसी तरह ये प्रकृति का नियम है। जो हम सीखते हैं वही हम किसी को देते हैं और जो हम किसी को देते हैं वही हमें एक दिन हासिल होता है। यही प्रकृति का नियम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, हमें पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है जब पेड़ पौधे होते हैं वहीं पशु पक्षी आते हैं? जो चिड़िया होती हैं या छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, खूबसूरत पक्षी दूर से आते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे पर आके बैठते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो बेज़ुबान होते हैं? बेज़ुबान, अगर कोई चीज़ हमसे बात नहीं कर पा रही है, हमसे अपने दिल का हाल नहीं कह पा रही है, तो हमें उस चीज़ का हाल जान लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ पक्षियों का, जानवरों का हाल भी होता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ख़ास तौर से पक्षियों की। तो पक्षियों की बात अगर मैं कर रही हूँ तो चिड़िया होती हैं, वो पेड़ पे आकर बैठती हैं, लेकिन उन्हें कहीं
खाना नहीं दिखता। हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, हम सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं। महसूस तो उन्हें भी होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपके घर पर, आपके घर की छत पर, या कहीं भी गार्डन में आपने देखा होगा कि बहुत पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर पक्षी आकर बैठते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, रंग बिरंगी चिड़िया आकर बैठती हैं, लेकिन वो बेज़ुबान होती हैं। कभी आपने देखा है वो चहचहाने की आवाज़ जो आती है तो वो कुछ कहने की कोशिश करती हैं। क्या आपने कभी सुना है उनके दिल का हाल कि वो क्या कहने की कोशिश करती हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहने की कोशिश क्या कर रही होती हैं। दरअसल हम सुन नहीं पाते, बहुत से पक्षी, बहुत से जानवर कुछ ना कुछ कह जाते हैं। वो अपनी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचा सकते उस तरीके से जैसे हम मनुष्य होकर पहुँचा सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो पक्षी कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी चिड़चिड़ाहट से चिड़िया चहचहाती है तो वो बहुत कुछ कह जाती है कि जो कि आपको सुनना चाहिए। वो ऐसे कि अगर वो चहचहाती है तो आपको समझ जाना चाहिए, कोई पक्षी अगर चहचहाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कुछ मांग रहा है या उसको भूख लग रही है। तो हम मनुष्य हैं, हम हर चीज़ महसूस कर सकते हैं, हम हर चीज़ बोल सकते हैं, तो क्यों ना हम उनके दिल की आवाज़ को भी सुन सकें? क्यों ना हम छोटे से बर्तन में, छोटी सी कटोरी में पानी लेकर उन्हें पिला दें या छत पे रख दें। कहीं दाना पड़ा है, कई छोटे छोटे दाने लेके हम उनके लिए रख दें, छत पे रख दें या किसी गार्डन में रख दें, ताकि वो लोग अपना पेट भर सकें। और ये साइंटिफिकली देखा गया है और माना भी गया है कि अगर हम किसी पक्षी का पेट भरते हैं या किसी जानवर का पेट भरते हैं, तो उसी तरह जिसने हमें बनाया है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो गॉड है जिसे हम कहते हैं, तो वो सब देखता है। जो हम किसी को देते हैं वही वो हमें देता है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो बदले में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारी बात मानेगी। और अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे, तो कोई हमारी बात क्यों मानेगा? कभी आपने सोचा है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो बातें हैं वो आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। तो आप जो बेज़ुबान पक्षी हैं उनकी बात को ज़रूर सुनिए। कुछ दाने और कुछ कटोरी में पानी उनके लिए रख दीजिए, ताकि जो उनकी आवाज़ है वो और मीठी निकले, वो आपको दुआएं दे। और उस मीठी आवाज़ से वो जब आपको दुआएं देंगे तो आप तरक्की का एक ऐसा मकाम हासिल करेंगे जो शायद बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप भी जो आसपास देखते हैं पक्षी जो चहचहा रहे हैं, लेकिन समझ जाइए कि वो चहचहा नहीं रहे, बल्कि वो आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी बात सुन लें। वो भूखे हैं, आप उनको पानी देते, आप उनको दाना दे दें। तो इसलिए ये बात जाहिर सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आप ऐसा करते रहेंगे। आप किसी भी पक्षी को भूखा नहीं रखेंगे, किसी भी पक्षी को प्यासा नहीं रहने देंगे। इसीलिए ये कहना ज़रूरी था कि आप समझ जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम समझते तो हैं, लेकिन हम अमल में नहीं ला पाते हैं। तो अमल में लाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। हर चीज़ का हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए करना चाहते हैं कि हमें पता हो कि हमने कितना काम किया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इसलिए सही गलत का फ़र्क जो होता है वो प्रकृति में ही देखने को मिल जाता है। जो भगवान, जो गॉड, जो खुदा होता है, वो हमें सब कुछ दिखाता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन हमारी नज़रें उसने देखने के लिए दी हैं, इसीलिए दी हैं कि हम वो सब चीज़ें जो उसकी कायनात जो उसने बनाई हैं, हम उनकी चीज़ों को महसूस कर सकें। अगर हम उसको महसूस कर पाएंगे तो हम वो चीज़ें कर पाएंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छे से यूं ही चल रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बताई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ और मुझे दीजिए अब इजाज़त। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।